निराकार में इस्लाम है अटका, ईसाई ले बैठा आकार। निराकार में इस्लाम है अटका, ईसाई ले बैठा आकार। प्रभाकार में हिंदू भटका, होना पड़ा मुझे साकार। प्रभाकार में हिंदू भटका, होना पड़ा मुझे साकार। भगवानों, यहाँ 4 बातें आई है: साकार, आकार, निराकार, प्रभाकार। मैंने कई बार बताया है, अभी दुनिया में इस तरह का ऊपर वाला भगवान ईश्वर जो तत्व, परम आत्मा, परम शक्ति, उसके बारे में जो जो सिद्धांत चलते हैं यहाँ, इनके बारे में मैंने कहा। निराकार, आकार, साकार, प्रभाकार। ये जो प्रभाकार है, ये इंसानों द्वारा बनाया गया है प्रभाकार। तो मैंने कहा निराकार में है इस्लाम अटका। भगवानों, सिर्फ निराकार को ही मान लेने से ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, धर्म पूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि इस जग के लिए, साकार के लिए छूट जाता है। अगर छूट जाता है, साकार के लिए अगर कोई कुछ बात छूट जाए तो धर्म पूर्ण नहीं होता है। वो भी एक साकाम हुआ, निष्काम तो नहीं हुआ। सिर्फ निराकार निराकार वो साकाम बन गया ना, क्योंकि वो तो निष्काम भाव होना चाहिए था। परमात्मा अल्लाह ईश्वर निष्काम भाव से मुझे मुक्ति मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन मेरा कर्म, कर्मों किस लिए? कर्म तो धरती के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, बाल बच्चों के लिए, यहाँ के जीवों के लिए। कर्म तो इस धरा के लिए है ना। तो आप अगर ये कामना ले बैठोगे निराकार का कि मैं निराकार में जाऊं, मेरा मुक्ति हो, मोक्ष हो, सिर्फ उसी को, एक चीज़ को ले बैठोगे, वो भी निष्काम भक्ति नहीं हुआ, वो भी कामना हुआ, साकाम भक्ति हुआ। अंत में तो है तो निराकारी है, लेकिन इधर इधर बाकी के 2 अवस्था भी तो जानना चाहिए ना, पहचानना चाहिए। यहाँ का नियम भी तो पालना करना चाहिए, पूरा करना चाहिए यहाँ का धर्म। ठीक है, यहाँ का धर्म नहीं निभाओगे, सिर्फ वहाँ के लिए धर्म धर्म कहोगे निराकार का ही, तो वो भी अपूर्ण रह जाता है। इसीलिए कहा मैंने, निराकार में है इस्लाम अटका। सिर्फ निराकार को ही पकड़ लिया, बाकी 2 चीज़ को उन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं, और इस धरती के लिए छूट गए। यहाँ कर्म धर्म, यहाँ का धर्म बिगड़ रहा है। सबको नहीं कह रहा हूँ, हर धर्म में, हर मजहब में ऐसे बहुत सत्यवादी लोग हैं, संत होते हैं, उनका बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जब प्रतिशत में ज़्यादा ही बिगड़ जाता है, तब धर्म बिगड़ता है। प्रतिशत में अधिकतम अधिकतम प्रतिशत अगर बिगड़ जाता है, तो तब धर्म बिगड़ ही गया है। इसी तरह इस्लाम भी बिगड़ चुका है। सिर्फ निराकार निराकार तो कहता है, ठीक है, सिर्फ निराकार कहने से और आंखें मूंदने से तो नहीं होगा। ठीक है, वो क्या है, कैसा है, क्यों है, हम कौन है, हम कैसे हैं, अल्लाह कैसा है, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, कैसे भेजा, हम कैसे आए अल्लाह से, अल्लाह कैसा है, इस सभी बातों को समझना चाहिए, तीनों अवस्था को। तो इस्लाम इसलिए बिगड़ा कि बाकी के 2 अवस्था को नहीं समझ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं। सिर्फ निराकार निराकार कहते हैं, वहीं अटक गए। तो निराकार है इस्लाम, निराकार में इस्लाम है अटका, ईसाई ले बैठा आकार। अब ईसाइयों में देखिए, वहाँ सिर्फ आप पाओगे एक ही प्रभु का आकार ले बैठे हैं, प्रभु का आकृति का प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, आकार स्वरूप में भक्ति भाव अच्छा है, जैसे यहाँ और भी धर्म में करते हैं कई, इसी तरह वहाँ भी आकार का ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब भक्ति भाव,
अपने हृदय कमल में भक्ति करते हैं, वो आकृति का, आकार का, तो वो भी अधूरा रहा। न निराकार को ढूंढ रहे हैं, न जान पा रहे हैं, न साकार को, वो भी बीच में अटके हुए हैं। सिद्धि तो होता है, मैंने कहा सिद्धि होता है, सत्य आगमन होता है, क्योंकि सत्यवादी लोग हैं। सत्यवादी लोगों में अगर निष्ठा से भक्ति, एक मन एकत्रित हो गया तो किसी चीज़ में सिद्धि हो जाता है। तो इसी तरह वहाँ भी सिद्ध लोग होते हैं, निराकार में भी सिद्ध लोग होते हैं। ठीक है, अब आओ इधर। फिर कहा मैंने प्रभाकार में हिंदू भटका। प्रभाकार का मतलब होता है मानसों द्वारा बनाया हुआ वस्तु, वो है प्रभाकार। आकार तो मानस द्वारा बनाया नहीं जाता है, वो आकृति है। ठीक है, आकृति वो अंदर में ही आकृति स्वरूप में आ जाता है। किसी को आप प्यार करोगे, प्रेम करोगे, वो आकृति बन जाता है, वो अंदर है। निराकार भी अंदर है, लेकिन प्रभाकार बाहर रखा जाता है। इंसानों द्वारा बना बना के रखा हुआ चीज़ को प्रभाकार कहा मैंने। किस लिए कहा प्रभाकार? क्योंकि वहाँ प्रकाश डालोगे तब भी वो दिखाई देता है, वरना दिखाई नहीं देता है, वो प्रभाकार है। ठीक है, लेकिन आकार और निराकार तो दिखाई देता है, हर हमेशा है, अपने पास ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आकार भी अंदर है, निराकार भी अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभाकार को ढूंढने पाने के लिए, दर्शन करने हेतु दूर दूर तक जाना पड़ता है। प्रभाकार कहीं रख, क्योंकि इंसानों द्वारा बनाया है ना, इंसानों द्वारा बनाया हुआ चीज़ बाहर कहीं रखा है, तो उसको प्रकाश डालोगे तभी वो दिखाई देगा, वरना वो रात को तो दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। तो उसको मैंने कहा प्रभाकार। इस्लाम है निराकार में अटका, ईसाई ले बैठा आकार। प्रभाकार में हिंदू भटका, तब होना पड़ा मुझे साकार। इस बात को आप लोग गहरे ढंग से समझे। तो ऐसा बात नहीं कि यहाँ भी हिंदुओं में भी सत्यवादी नहीं है, सिद्ध नहीं है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ भी आकार को जानते हैं, निराकार को मानते हैं, भजते हैं बहुत संत हैं, सत्यवादी लोग हैं। मैंने कहा हर धर्म में है, सीमा मत नहीं लगाना चाहिए, संकुचित न बने। सभी धर्मों में सिद्ध पुरुष हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं। ठीक है, सभी धर्मों में हैं, तो यहाँ भी हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अधिकतम लोग जब इस तरह बिगड़ते हैं, तो मैंने कहा ईसाइयों में भी सिद्ध लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं वहाँ। लेकिन वहाँ भी अधिकतम लोग सिर्फ आकार को ही ले बैठे हैं, न साकार को जानते हैं, न निराकार को। तो धर्म बिगड़ गए हैं तीनों। इस संसार में जितने धर्म हैं, तीनों रूप को नहीं जान रहे हैं, इसीलिए साकार का ज्ञान देना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने कहा, इसीलिए होना पड़ा साकार। अब समझाना पड़ रहा है कि उस परमात्मा, परमपिता, जो परमेश्वर, परम शक्ति, आत्मा शक्ति, वो चैतन्य, जो भी कहते हो आप, उसका 3 रूप है, साकार, आकार, निराकार। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो यहीं है, तीनों रूप में यहीं होता है। वो हर हमेशा दिखाई देता है, चाहे अंधेरे में भी, दिन में भी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो हर हमेशा उपस्थित है, साकार, आकार, निराकार। तो इस तरह से हर धर्म भटक गए हैं। कोई उधर कहता है तो कोई इधर, कोई उधर तो कोई इधर, लेकिन जो परम ईश्वर, परम दिव्य तत्व, परम आत्मा को नहीं पहचान रहे हैं। आत्मा का स्वरूप को, आत्मा का धाम, आत्मा का लोक, धरती, धरा को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, और काल्पनिक स्वर्ग नरक कल्पना कर कर के न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो धर्म बिगड़ जाता है। जब तक धरती बनेगा नहीं, जब तक साकार का सेवा पूजा नहीं होगा और वही साकार बाकी 2 रूप को जानेगा नहीं, अपना धाम को नहीं पहचानेगा, तब तक धर्म ज्ञान पूर्ण होता नहीं है। किसी ने धाम तो जान लिया, देख लिया, लेकिन इधर कुकर्म कर रहा है, तो वो भी अधूरा होता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, चाहे
इस्लाम हो। एक को तो जाना, एक अवस्था को, लेकिन बाकी दो अवस्था को नहीं जान रहा है, वहाँ भ्रमित हो रहा है। सिद्धि हो गया आकार में, अब भ्रमित हो गया, दूसरों को भी इधर बुला रहा है, ग्रुप बना रहा है, गुट बना रहा है, अब गुट 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 का जन्म हो गया और उन गुटों में अब द्वंद्व, द्वंद्व से हिंसा होता है। हिंसा से क्या होता है? साकार भगवानों को, देव देवियों को, आत्माओं को दुख पहुंचता है। उस अवस्था में अवतरण ग्रहण होना पड़ता है, तभी कहा साकार होना पड़ा। अब साकार का ज्ञान देना पड़ रहा है, ये अंतिम ज्ञान है। इसके बाद और कुछ बाकी नहीं रह जाता है, सभी धर्म पूर्ण हो जाते हैं। जब सभी धर्मों के लोग इस तीन बातों को समझेंगे, तीनों अवस्था को जानेंगे, तीनों लोक को जानेंगे और मानेंगे, तो फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या इस्लाम, क्या ईसाई, फिर पहचानेंगे, जानेंगे, प्रेम करने लगेंगे, तभी धर्म पूर्ण होता है। अब अपने हिसाब से मानो, करो, सब कुछ अंदर है, बाहर कुछ नहीं। यहीं से करो, जाओ आओ, सिद्धि सिद्धि करो, शक्ति चमत्कार कुछ भी करना है यहीं से करो, शरीर से होता है। किसी को मुक्ति मोक्ष पाना है, करो, ध्यान लगाओ, योग करो, सब कुछ यही है, यही है, बाहर नहीं है। और साकार रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते हो, करो साकार, साकार यही है। इस तरह संपूर्ण हो जाता है, ज्ञान पूर्ण हो जाता है, इसलिए साकार होना पड़ा। मेरे भगवानों, इस बात को धीरे 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 करके आगे बढ़ते बढ़ते 2 से 4 होते होते युग परिवर्तन होता है। इस बात को कहीं से खंडन नहीं होता है, ज्ञानियों द्वारा नहीं होता है, अज्ञानियों से जरूर होगा। इस बात को समझे आप लोग, ज्ञानियों से और शास्त्रों से खंडन नहीं हो पाता है। अज्ञानी द्वारा तो कुछ भी बोल देते हैं, उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर शास्त्र खंडन करता है तभी आप भी त्यागना होगा, आपको त्यागना होगा उस चीज़ को। शास्त्र त्याग खंडन नहीं कर रहा है, ज्ञानी जन खंडन नहीं कर रहा है, तो आपको संभलना होगा और उसी राह पे आपको चलना होगा। वही है सत्ययुग का सत्य धर्म, जो पूरा विश्व के लिए एक ही होगा, वो है स्वधर्म सत्य। निराकार सबका है, वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश। आकार सबका है, आकृति सबका है, चाहे किसी रूप में मानो, आकार में, वो भी खुश, वो भी खुश। हाँ, मैंने इस रूप को माना था, सही है, सिद्धि हुआ, वो भी कहेगा, हाँ, उसने कहेगा मैंने इस रूप को धारण किया था, इस रूप में देखता था अंदर में, वो आकार है, वो भी कहेगा हाँ सही है। और साकार में तो यही है, देव देवी यही है साकार, हाँ ये भी सत्य है। तो तीनों सत्य जब जानेंगे तो सभी धर्म एक बन जाएंगे। देव देवी किसी का फिर छूटेगा भी नहीं, अपना धर्म कर्म अपने अपने हिसाब से करेंगे, करने से कोई हर्ज नहीं, छूटेगा भी नहीं, लेकिन एक में समाहित हो जाएंगे। उस वक्त संप्रदाय नहीं रहता है, किसी तरह का धर्म संप्रदाय बचता नहीं है, तो केवल बचता है एक ही सत्य और स्वधर्म। उसी को कहा जाता है सत्य युग। देव देवी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ये ज्ञान, देव देवी धीरे धीरे करके लोग समझेंगे। नमन भगवानों।